जिस प्लानिंग को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और जो उस वक्त हुआ, उसी खबर को ब्रेक करने वाले हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और जयप्रकाश, आज तमाम ऑफिसर्स के साथ साथ वो खास लोग जिन्होंने 26/11 को एक एक नजर से देखा है, समझा है, आज इसी प्रत्यर्पण को देखते हुए तहव्वुर राणा की भारत में मौजूदगी और उसका भारत में होते हुए उस पर नकेल कसना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस वक्त आप ही ने इस खबर को ब्रेक किया था जयप्रकाश, और मैं जानती हूं कि इस खबर के हर पहलू में जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें तहव्वुर राणा बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, तहव्वुर राणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली, ये दोनों पाकिस्तान में साथ साथ पढ़े हैं। और तहव्वुर राणा ने जो इमिग्रेशन सेंटर, अपनी एक इमिग्रेशन एजेंसी बनाई थी, उसमें उसने डेविड कोलमैन हेडली के वीज़ा, पासपोर्ट, कमर्शियल दस्तावेज और तमाम चीज़ों को बनाकर उसे इंडिया भेजा, मुंबई भेजा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अर्थर रोड जेल पर। अर्थर रोड जेल के अंदर एक अंडा सेल है और इसी अंडा सेल के अंदर जो एकमात्र जो जिंदा आतंकी है पाकिस्तान का, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, उसे रखा गया था। करीब 3 साल 8 महीने इसी अर्थर रोड जेल के अंडा सेल में वो था और यहाँ से उसे यरवड़ा जेल ले जाया गया, जहाँ पर उसे 2012 में फांसी दी गई। डेविड कोलमैन हेडली जब इंडिया आया था, मुंबई आया था, तो ताज होटल रुका था, ओबराय होटल रुका था, ट्राइडेंट जिसका नाम बदल चुका है, नरीमन हाउस वो गया था, वहाँ पर उसने कुलाबा पुलिस स्टेशन में भी गया था और सबसे बड़ी बात यह शिवसेना भवन में गया था, सिद्धि विनायक मंदिर के उसने दर्शन किए थे। उसके टारगेट पे बहुत बड़े वाइटल इंस्टॉलेशन थे मुंबई के। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पीपल के पेड़ के नीचे एक एक्सप्लोजिव रखा गया था ताज होटल के सामने, अगर वो ब्लास्ट हो गया होता तो इनकी योजना ये थी कि वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो, ताज के बैक गेट से ये सारे आतंकी बाहर निकले और मलबार हिल की तरफ चले जाएं, कुछ सिद्धि विनायक की तरफ चले जाए और कुछ शिवसेना भवन की तरफ चले जाएं। लेकिन ये इनका प्लान फेल हो गया क्योंकि वो एक्सप्लोजिव BDDS ने, यानी कि बॉम्ब स्क्वाड ने जो है उसको डिस्पोज कर दिया। और उसके बाद इन आतंकियों ने होस्टेज बनाए और अलग अलग ग्रुप बनाकर ये अलग अलग जगहों पर रहे और 3 दिन तक ये खून का पूरा खेल चला मुंबई के अंदर। और ये जो पूरा मामला है, इसमें तहव्वुर राणा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पाकिस्तान आर्मी के उन अफसरों के नाम पता है जिनके नाम आने के बाद ये नाम भारतीय जांच एजेंसियां अमेरिकन एजेंसियों को देंगी और उन अफसरों पर भी नकेल कस सकेगी। जी जयप्रकाश, न भारत भूला है वो मंजर, न भूलेगा, और इसलिए जांच एजेंसियां दिन रात एक कर दिया। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने के लिए, और आज एक बड़ी कामयाबी ये कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है प्रत्यर्पित करके। छोटू चाय वाला ये मंजर को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, जिनका नाम है तौफीक, जो कि 26/11 हमले के आंखों देखी चश्मदीद रहे। इन्होंने देखा कसाब को, एकमात्र जिंदा आतंकवादी को। तौफीक, अगर आप बता पाएं TV9 के दर्शकों को कि उस रात क्या हुआ था जब ये अटैक हुआ था और आपने खुद देखा था कसाब को, जैसा कि आप बता रहे हैं। मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तहव्वुर राणा को लाके इंडिया का पैसा वेस्ट करना, पाकिस्तान को कितना भी सबूत दे, कुछ भी दे, पाकिस्तान बोलेगा मेरे देश का नागरिक नहीं है। कसाब के बारे में, कसाब के टाइम में क्या बोला, मैंने देखा उस रात में छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, सब लोग बड़े। एक देश पे किसी के घर पे जाके हमला करना, पीछे से बम ब्लास्ट करना, गोली मारना, गलत बात है ना। मैं पाकिस्तान के अंदर जाता हूँ क्या, हम लोग इंडिया वाले, तो उसके घर में जाके बम ब्लास्ट को, आज पाकिस्तान जैसा बोया है वैसा पा रहा है। सांप को जहर पिला, आज पाकिस्तान में हर जगह ब्लास्ट हो रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने आंखों देखा, मैंने उस रात की मंजर मेरे को मालूम है कि क्या हुआ था। कसाब के लिए अंडा सेल बनाएगा, अब इस तहव्वुर राणा के लिए एक दिन का खर्चा कितना है, इंडिया गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट है। कल के दिन सब प्रूफ हो गया, पाकिस्तान मिलिट्री है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, लेकिन पाकिस्तान का होएगा क्या, मेरा बंदा ही नहीं है, मेरा बंदा ही नहीं है, ये मेरा नागरिक नहीं है। जब कसाब उसके देश का, मुल्क का आदमी था, उसको पहचानने से इनकार कर दिया, मेरे गांव का नहीं है, मेरे देश का नहीं है, उसका मैयत लेने के लिए तैयार नहीं था, तो तहव्वुर राणा तो बहुत दूर की बात है। तौफीक साहब, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपने तो सब कुछ देखा है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ बीच में, आपको नहीं लगता कि आज तहव्वुर राणा का इस तरह कैद में आना, ये तमाम सबूत उसी के गले का फंदा बनेंगे, ये तमाम सबूत इस जांच को आगे बढ़ाएंगे? मैडम जी, जांच को आगे बढ़ा के क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इंडिया गवर्नमेंट टाइम वेस्ट करेगी। मेरे को एक दिन का, मेरे को एक गलती माफ़ करे ना तो मैं उसको मार दूँ, मैं मार दूँ। मैंने देखा हूँ छोटे बच्चे, यहाँ तो कुत्ते तक को गोली मारे,
108 आदमी बीटी स्टेशन में मरे थे मैडम। यहाँ तक कसाब मेरे को गाली भी दिया था। मेरे को मालूम नहीं आतंकवादी क्या होता है, गोली कैसा चलता है, बम कैसा पड़ता है, मैं तो कभी पिक्चर में देखता था। तौफीक साहब, एक दिन का आपकी अतुल राणा का भावनाओं खर्चा कितना, एक दिन का मैं कितने आपकी भावनाओं को सम्मान करती हूं, आपने जो भी कहा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कानून के तहत कार्रवाई हो, और इसीलिए ये कार्रवाई के तहत ही, इस प्रोसेसिंग के तहत ही तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, और उसके बाद ट्रायल के बाद ही सच्चाई तो पता लग पाएगी तौफीक साहब। नहीं तो कैसे पता लग पाएगा किस किस आका से, जो पाकिस्तान में उसके आतंकवादी आका बैठे हुए थे, किस किस से संपर्क में था तहव्वुर राणा, ये तो वो खुद बताएगा। बहरहाल एक ये बड़ी जो कवरेज है हमारी जारी है TV9 भारतवर्ष की।